इस तक, तो मैं आपको यही कहूंगा कि ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते रहिए, लेकिन इनको अपनी पढ़ाई करें। मैनेजमेंट लाइन चुन लेती तो बहुत अच्छा होता है, एचआर से मैनेजमेंट में आगे बढ़ती तो और भी अच्छा रहता। तो ये चीजें, इनका शिक्षा का लाइन भी अच्छा है इनकी कुंडली से। मूंगा धारण करवाइए, मूंगा धारण करवाने से लाभ होगा। और कुंडली में क्योंकि मंगल का जो योग है, इनको मूंगा धारण करवाना पड़ेगा। एक उपाय बता रहे हैं, जरूर कीजिएगा, बहुत सारी चीजों में लाभ मिलेगा। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करवाइए इनसे। और चलिए, बिल्कुल बारी आ गई है आपके इस फेवरेट लकी अक्षर की। आज का ये लकी अक्षर आपके लिए क्या लेकर आया है, आपके राशि अनुसार कौन सा बनेगा आज आपका अक्षर, आइए जानते हैं लकी अक्षर। बात करेंगे आपके लकी अक्षर की, जो राशि पे आधारित है। शुरू करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि वालों के लिए ज अक्षर और वृषभ के लिए ता अक्षर, मिथुन राशि के लिए ग अक्षर, कर्क राशि के लिए उ, छोटा उ। सिंह राशि की बात करें तो आपके लिए क अक्षर और कन्या राशि के लिए र अक्षर। तुला राशि की बात करें स अक्षर, वृश्चिक राशि म अक्षर। धनु राशि की बात करें च अक्षर और मकर राशि के लिए ट अक्षर। कुंभ राशि की बात करें तो आपके लिए झ अक्षर और मीन राशि वाले लोग रखेंगे अपने पास न अक्षर। ये वो अक्षर हैं कि जिसे आप संभाल के रखते हैं तो ये आपके लिए लक फैक्टर इतना मजबूत कर देता है कि सारे काम आपके होने शुरू हो जाते हैं। दिल्ली से हमारे साथ अंजू जुड़ी हैं, उनसे हम बात करेंगे। अंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंजू जी, अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए आचार्य जी से। लगता है कि मैडम। जी नमस्कार अंजू जी। हाँ नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी। हाँ जी गुरु जी, हाँ जी मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी हेलो। बिल्कुल अंजू जी, हम सुन पा रहे हैं। हाँ, आप डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, प्लेस बताइए। हाँ 1994। नहीं, तारीख महीना पहले बताइए। हाँ जी 27 अगस्त 1994। हेलो जी समय बताइए। 27 अगस्त 1994, टाइम है सुबह का 9:08। और दिल्ली? हाँ जी दिल्ली। सवाल पूछिए। समय 9:08। अंजू जी, अगर आप टीवी सेट की वॉल्यूम को ऐसे ही सुनती रहेंगी तो आप सवाल नहीं पूछ पाएंगे। हाँ जी दिल्ली। हाँ जी, मैं अपनी बेटी के शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। हेलो जी हाँ जी। बेटी की शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। बताइए, आप जानना चाहते हैं कि शादी कब तक होगी? हाँ जी, और उसकी सरकारी नौकरी के योग है या नहीं? बिल्कुल। ठीक। कन्या लगन की कुंडली बनती है और मेष राशि है। लगन में भागेश नीच के होके बैठे हैं। चंद्रमा की महादशा मंगल की अंतर्दशा चल रही है। शादी की बात करें तो देखिए, फरवरी 2017 के बाद योग शुरू हो रहा है, लेकिन इनका जो समय है, ये योग शुरू हो रहा है लेकिन बहुत आंशिक योग है, फलित नहीं हो पाएगा। 2019 का समय सितंबर के बाद बड़ा उपयुक्त समय है, तो ये समय आप ध्यान रखें 2019 का। बहुत जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अगर भागेश नीच के होके बैठे हैं लग्न में तो जल्दबाजी करने में उलझना तय हो जाता है, कहीं ना कहीं उलझ जाएंगे। सरकारी नौकरी की बात करें तो प्रयास करें, मंगल अच्छा है, सरकारी नौकरी दिला सकता है, प्रयास करें। और उपाय बता रहे हैं क्या करना है इनको। यहाँ पे मंगला गौरी स्तुति किया करें रोज, माँ भगवती की स्तुति किया करें रोज, इससे लाभ होगा। और साथ ही साथ प्रत्येक शुक्रवार के दिन दूध और चावल का दान, कच्चा चावल का दान मंदिर में किया करें, ब्राह्मण का आशीर्वाद लें, लाभ होगा। अगले कॉल और हमारे साथ नरेश जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नरेश जी, अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए आचार्य जी से। हाँ मैडम। नरेश जी नमस्कार। जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? वापी गुजरात।
नरेश जी, आप तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। मेरा जन्म डेट है मैडम 16/6/1972। 16/6/1972। 5:15। ये शाम के हैं? सुबह के AM। और स्थान बताइए। भिवानी हरियाणा। भिवानी हरियाणा। जी, आप सवाल पूछे नरेश जी। थोड़ा काम के बारे में पूछना था मैंने, आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर है। अभी आप क्या करते हैं नरेश जी? संपर्क टूट गया आचार्य जी। वृषभ लगन की कुंडली बनती है और सिंह राशि है। मंगल की महादशा, बृहस्पति की अंतर्दशा है। और ऐसी स्थिति में बृहस्पति जिस भाव में बैठे ना, जब तक बृहस्पति की अंतर्दशा चलेगी थोड़ी सी आर्थिक स्थिति उतार चढ़ाव लिए हुए रहेगी। कर्ज की भी स्थिति करवा देते हैं बृहस्पति। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु की पूजा करें, गुरु वंदना किया करें। जो भी आपके गुरु हैं उनको कम से कम पूर्णिमा के दिन अपने घर पे बुला के उनके पैर छू के आशीर्वाद लीजिए, कुछ भोजन करवाइए गुरु को, इससे आपका कल्याण होगा। और बस कुछ देर में हम आपको बताएंगे कि अगर आप चाहते हैं कि पितरों और देवताओं की कृपा आप तक आए तो ये पाप अंकुशा एकादशी के दौरान आपको एक खास उपाय करना होगा। क्या रहेगा वो उपाय बताएंगे कुछ ही देर में, लेकिन फिलहाल बारी आ गई है राशिफल की। तो आपका भाग्यफल क्या कहता है? मेष से लेकर कन्या तक के जातक आज दिन भर कैसे गुजारने वाले हैं, आइए जानते हैं इनका राशिफल। जी आचार्य जी। बात करेंगे मेष राशि की। नौकरी में बदलाव का योग बना हुआ है। मित्रों की बात पर जरूर सहमति रखिए। आप अपनी लाल रंग शुभता लिए हुए है। 55% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। वृषभ राशि की बात करते हैं। घर में खुशियां आएंगी। नए कार्यों में लाभ के भी योग बने हुए हैं। हरा रंग शुभता लिए हुए है। 70% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। मिथुन राशि की बात करें, घर में मिथुन राशि वाले लोग थोड़ा सफाई उफाई रखिए। आप लोग रुका हुआ धन वापस आएगा। जामुनी रंग शुभता लिए हुए है। 85% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ाए हुए हैं। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए बहुत शांतिपूर्वक आपका दिन बीतेगा आज का। आप अपना कार्य खुद करें। संतरी रंग अपनाएं। 65% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वाले लोग अगर खाली समय में बैठे हैं तो योगा कर लीजिए, फिटनेस बनाइए। विदेश से शुभ समाचार प्राप्ति का योग है। पीला रंग शुभता लिए हुए है। 85% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ाए हुए हैं। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के लिए हम यही कहेंगे कि कोई भी आर्थिक निर्णय बड़ा सोच समझ के लीजिएगा। शादी के भी प्रस्ताव आएंगे, सोचिएगा। भूरा रंग अपनाएं। 80% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ाए हुए हैं। यवतमाल से हमारे साथ दीप जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीप जी, आपने जी हेलो जी दीप जी नमस्कार। नमस्ते जी। हाँ 30 अप्रैल 30 अप्रैल हाँ 1985। समय बताइए। रात 1 बजे। और स्थान? स्थान यवतमाल। सवाल पूछिए। सवाल, शादी कब होगी? जी जी हाँ बस शादी कब होगी? अच्छा जी। सॉलिड सवाल है। मकर लगन की कुंडली बनती है और सिंह राशि है और चंद्रमा की महादशा राहु की अंतर्दशा चल रही है। बृहस्पति नीच के हैं, लग्न में ही नीच के बैठे हैं, सप्तम भाव को देख रहे हैं। चूंकि सप्तमेश की महादशा चल रही है, राहु की अंतर्दशा चल रही है, थोड़ा सा और विलंब कर लीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल ना कीजिए। 8 नवंबर 2017 से शादी का योग बन रहा है। शादी तो होके रहेगी आपकी। आपके लिए एक उपाय बता रहे हैं, जरूर कीजिएगा, लाभ होगा। आप पन्ना धारण करें और साथ ही साथ भगवान विष्णु की पूजा करनी शुरू कर दीजिएगा, शादी जरूर हो। और चलिए अब आपको बताते हैं वो उपाय जो आपको अपने पितरों और देवताओं के निमित्त करना है ताकि उनकी कृपा आपके कुटुंब पर हमेशा बनी रहे। और ये एकादशी है सबसे सुनहरा मौका इस उपाय को करने के लिए। आइए जानते हैं वो उपाय। एकादशी तिथि पे, पाप अंकुशा एकादशी पे पितरों की और देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, ऐसी बात नहीं है। आज क्या होता है कि आज के पूजन से, आज एकादशी पूजा से, भगवान विष्णु की पूजा से पितृ और देवता दोनों खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। आज के व्रत और दान से आपके पितरों के द्वारा भी, पूर्वजों के द्वारा भी कोई गलती हुई हो तो समझिए कि आपने उन्हें
क्षमा दिला दिया, भगवान से मुक्त करवा दिया उनकी गलती से, और उनको मुक्ति मिल जाती है, जिसकी वजह से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। और साथ ही साथ आज एकादशी पूजन से देवता भी प्रसन्न होते हैं। देवता जब प्रसन्न होते हैं, पितृ जब प्रसन्न होते हैं, तो जीवन में संपन्नता बनी रहती है। तो आज इस एकादशी का पूजन, भगवान विष्णु की स्तुति जरूर कीजिए। और चलिए बारी आ गई है आज के किचन पिटारे की। ये किचन पिटारा है आपके लिए, जब हम आपको बता रहे हैं कि घर में आ गई हैं बहुत बीमारियां और ऊपर से आ गई है आर्थिक तंगी, बीमारियां हैं तो दवाइयों का खर्चा होगा, और फिर साथ ही साथ कुछ फ्रूट्स भी होते हैं और भी सारी चीजें होती हैं जहां पैसा खर्च होता ही होता है। और ऐसे में अगर आर्थिक तंगी आ गई है फिर बुरा हाल है भाई। दोनों ही चीज हम चाहते हैं कि परमात्मा किसी के भी जीवन में ना लाए। तो ये किचन पिटारा जो कि आपके किचन से एक नुस्खा लेकर आया है, कैसे आपकी मदद करेगा इस परेशानी से बाहर आने के लिए, आइए जानते हैं। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। बात करेंगे किचन पिटारे की, तो किचन से आज हमारे पास क्या आया है, सरसों। बड़ी पावरफुल चीज है, एकदम एटॉमिक पावर है इसमें। सरसों में फाइबर, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन बी, विटामिन B2, मतलब दुनिया भर के विटामिन है। एलर्जी से लड़ने की क्षमता तो होती ही होती है, मोटापा भी दूर करता है। इसके सेवन से स्किन की प्रॉब्लम कभी नहीं होती, फोड़े फुंसी से बचाता है ये। कई बार क्या होता है कि घर में बीमारी हो, आर्थिक तंगी हो, ये आपको बचाता है सरसों इस चीजों से। कैसे? मुट्ठी भर सरसों लीजिए, घर के चारों कोनों में छिड़क दीजिए, और सुबह के समय, अगले दिन सुबह झाड़ू से साफ कर दीजिए, सारे सरसों बाहर कर दीजिए। और अगर कोई बीमार है घर में, या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर में, तो थोड़ा सा सरसों लेकर उनके ऊपर से उतार कर जला दीजिए और पूरे घर में धुआं दिखा दीजिए। तो बीमारी भी दूर, सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहेगी। और जो बहारने वाली विधि है सरसों छिड़क के, उससे लक्ष्मी का आगमन है। तो सरसों का प्रभाव, कहा जाता है कि सरसों का प्रभाव चले बरसों। तो ये है सरसों। बहुत ही सही कहा आचार्य जी आपने कि सरसों का प्रभाव चले बरसों, क्योंकि ये है सरसों। तो ये उपाय जरूर अपनाइएगा और हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा kaletm@liveindia.tv पर। फिलहाल कुशल जुड़े हैं हमारे साथ जयपुर से, उनसे बात करेंगे। कुशल जी, स्वागत है आपका। कुशल जी, अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। कुशल जी, अब तक आवाज आ रही है? आचार्य जी प्रणाम। जी प्रणाम। आचार्य जी, मुझे अपने भतीजे के बारे में जानना है। जी जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए उनका। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 19/12/98। 19/12/98। समय बताइए। सुबह के 2:50 पे। 2:50 AM। और साथ बताइए स्थान भी। और स्थान है फतेहाबाद, हरियाणा। फतेहाबाद। जी। जी, अब आप बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाहता हूँ कि वो अपने IAS या IPS की तैयारी करना चाहता है, क्या वो कर पाएगा या सरकारी नौकरी में जा पाएगा? जी जरूर। तुला लगन की कुंडली है, धनु राशि बनती है, शुक्र की महादशा, लग्नेश की महादशा चल रही है और बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। आपने बात की UPSC की तैयारी की, सरकारी जॉब की, तो देखिए कुंडली से सूर्य और शुक्र का जो योग है, एक कैटेगरी का जॉब तो नहीं है। स्टेट लेवल का दिलवाइए, स्टेट PCSC का जॉब तैयारी करवाइए, अच्छा है, निकाल ले जाएगा। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि भतीजे को बोलिए खान पान पे ध्यान रखें, नहीं पेट की प्रॉब्लम हो जाएगी। शनि नीच का है तो पेट की प्रॉब्लम देता है। नीलम पहनाइए, नीलम या उसका उपरत्न नीली धारण करवाइए, पढ़ाई लिखाई में बहुत सहायक होगा। और चलिए बारी आ गई है बाकी बचे राशिफल को जानने की। तुला से लेकर मीन तक का क्या है आज का हाल, आइए जानते आचार्य जी से। बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए आय के नए साधन तो बनेंगे आपके।
दिन में भी शुभता रहेगी तुला राशि वालों के लिए। आसमानी रंग शुभता लिए हुए है और 60% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, अपने कामों पे भी ध्यान दें आप। धार्मिक यात्रा के भी योग बने हुए हैं। बादामी रंग शुभता लिए हुए है, 75% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। बात करते हैं धनु राशि की, तो धनु राशि के लिए कहेंगे कि लालच से दूर रहिए, लालच किसी भी तरह का ना कीजिए। संतान के कैरियर में भी बढ़ोतरी का योग है। सफेद रंग शुभता लिए हुए है, 85% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ाए हुए हैं। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि वालों के लिए नए वाहन के योग बनेंगे, नौकरी मिलने का भी योग बना हुआ है। नीला रंग शुभता बढ़ा रहा है, 90% के साथ भाग्य आगे तक बढ़ाए हुए हैं। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के लिए मेहनत का फल मिलेगा, रुके हुए सरकारी काम भी बनेंगे आपके। गुलाबी रंग शुभता बढ़ा रहा है और 70% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के लिए नए लोगों से आपकी मित्रता बनेगी, लेकिन बाहर के खाने से बचिएगा। भूरा रंग शुभता बढ़ा रहा है, 65% के साथ भाग्य आगे की ओर बढ़ा रहा है। नागौर से हमारे साथ दीपक जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीपक जी, अब तक आवाज पहुंचे, हेलो जी बताइए। हेलो मैडम, मैं दीपक बोल रहा था नागौर से। जन्म तिथि 28 अगस्त 1988, 28 रात्रि 11:20। अगस्त 11:20 रात्रि के 1988 था आचार्य जी। और जन्म का स्थान? जन्म का स्थान है जोधपुर। क्या पूछना चाहते हैं आप? जोधपुर। मैडम मेरा कुछ समय अच्छा नहीं चल रहा है, ना काम अच्छा चल रहा है, ना कोई कुछ भी सही नहीं चल रहा है, और ना शादी के बारे में भी कुछ नहीं हो रहा है। जी जी जी, बिल्कुल देखते हैं आपकी कुंडली क्या कहती है। वृषभ लग्न की कुंडली बनती है, मीन राशि है। बुध की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा चल रही है और कुंडली में जो अभी की स्थिति है थोड़ा सा विलंब है। अगस्त 2017 से शादी भी हो जाएगी, काम धाम भी अच्छा चलेगा। पन्ना धारण कीजिए और साथ ही साथ आपको ये कहूंगा कि बुधवार के दिन गौशाला में जाइए। गौशाला में जाके गायों के लिए आप हरा चारा, जौ या गायों के भोजन का प्रबंध कीजिए, लाभ होगा। आचार्य जी, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आज की सारी धन्यवाद जानकारी देने के लिए, और आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे साथ यूं ही हमेशा जुड़ते रहिएगा। कल सुबह 8 बजे भी हम बहुत ही खास जानकारी आपके लिए लेकर आने वाले हैं। कल सुबह 8 बजे हम आपको बताएंगे कि अक्सर आप तोहफे अपने रिश्तेदारों को देते हैं, दोस्तों को देते हैं। जरा ध्यान रखिएगा, जब आप कोई भगवान की मूर्तियां किसी को तोहफे में दे रहे हैं या शुभ चिन्ह अगर आप दे रहे हैं किसी को उपहार के तौर पर, तो आपको कुछ चीजों को बारीकी से ध्यान में रखना है। बहुत ही खास जानकारी है, आम जानकारी लेकिन विशेष जानकारी, कल सुबह 8 बजे की। फिलहाल देखिए उसकी झलक, क्योंकि यहां हम ले रहे हैं अभी आपसे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। जम्मू कश्मीर के पंपोर में 48 घंटे से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। एक दहशतगर्द ढेर, आज खत्म हो सकता है ऑपरेशन। लखनऊ के ऐशबाग से प्रधानमंत्री की दहाड़, आतंकवाद की नहीं कोई सीमा, आतंकवाद के पनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। कहा, हम युद्ध से बुद्ध की यात्रा पर जाने वाले लोग। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को दी गठबंधन तोड़ने की चुनौती। दशहरा रैली में कहा, बीजेपी तोड़े गठबंधन, फिर दिखाएंगे सर्जिकल स्ट्राइक होती क्या है। बीमार जयललिता से मिलने जाएंगे अमित शाह और अरुण जेटली। राज्य के वित्त मंत्री पनीर सेल्वम संभालेंगे जया का विभाग। जया बनी रहेंगी मुख्यमंत्री। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शिया दरगाह पर आतंकी हमला, हमले में 14 लोगों की मौत, 26 जख्मी, मरने वालों में एक पुलिसकर्मी भी शामिल। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। तो जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ 48 घंटे से भी ज्यादा वक्त से जारी है। ईडीआई बिल्डिंग में छिपे आतंकियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन को 48 घंटे बीत चुके हैं। 3 दिन से जारी इस मुठभेड़ में एक आतंकवादी के मारे जाने की खबर है। सोमवार सुबह आतंकी सरकारी बिल्डिंग में घुसे थे। आतंकियों की ओर से रुक रुक कर फायरिंग की जा रही है। श्रीनगर से 15 किलोमीटर दूर पंपोर में ईडीआई के हॉस्टल बिल्डिंग का नक्शा पिछले 48 घंटे में बिल्कुल बदल चुका है। बिल्डिंग से लगातार धुआं निकल रहा है। बिल्डिंग की मंजिलों पे आग लगी हुई है। रह रहकर अंदर से फायरिंग हो रही है। सुरक्षाकर्मी उनको जवाब दे रहे हैं। आपको बता दें कि सोमवार सुबह 6:30 बजे के बाद से बिल्डिंग आतंकियों के कब्जे में है।
अब्दुल हमीद मेरे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल, हम देख रहे हैं पिछले 48 घंटे से ये मुठभेड़ जारी है। 6:30 बजे परसों ये मुठभेड़ शुरू हुई थी। आतंकियों के छिपे होने की ईडीआई बिल्डिंग में खबर मिली थी, लेकिन अभी क्या स्टेटस? देखिए, ज्योति मैं आपको बता दूं, ये जो एनकाउंटर ये अब 50 घंटे से भी अधिक समय से जारी है और ये जो 7 मंजिला विशाल बिल्डिंग है अभी तक मिलिटेंटों के कब्जे में है। और मैं आपको बता दूं, परसों सुबह से अभी तक हमारे पास जो सूचना मिली है कि इसमें अभी तक 350 किलो से अधिक विस्फोटक जो आईडी इस बिल्डिंग को गिराने के लिए यूज करी गई और 100 से ज्यादा मोटर शैल इस पे इस्तेमाल किए गए। लेकिन ये 7 मंजिला 70 कमरों पे मुश्तमिल बिल्डिंग अभी मिलिटेंटों के कब्जे में है और सुरक्षा बलों की कोशिश है कि जितना जल्द हो सके उन मिलिटेंट को मारकर इस बिल्डिंग को से खाली कर दिया जाए। जी, और एक आतंकी के भी मारे जाने की खबर है। अभी भी कुछ आतंकियों के अंदर छिपे होने की खबर है, क्या आंकड़ा? देखिए ज्योति, मैं आपको बता दूं, आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है कि एक मिलिटेंट मारा गया। हालांकि सोर्सेज से पता चली एक मिलिटेंट को मारा गया है, लेकिन आधिकारिक तौर पे इसकी कोई पुष्टि नहीं कर पा रहा अभी तक। और ये भी पुष्टि नहीं हो पा रहा है कि मिलिटेंटों की जो अंदर छुपे बैठे हैं उनकी तादाद कितनी है, 2 है, 3 है, 4 है, ये कोई आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि नहीं कर पा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सुरक्षा बलों ने भी आतंकियों के खिलाफ मोर्चा संभाला हुआ है। क्या सुरक्षा बलों में किसी के जख्मी होने की खबर, क्या स्टेटस? देखिए, मैं आपको ज्योति जैसे अपने एंकर में कहा पहले, जब ये एनकाउंटर पिछले परसों 6:30 बजे शुरू हुआ था, उसमें एक आर्मी के एक जवान और एक बाद में एक जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान घायल हो गए थे। तब से लेकर अभी तक कोई घायल नहीं हुआ है, तो ये राहत की बात है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। बिल्कुल, तो हम दर्शकों को बता दें कि जम्मू कश्मीर के पंपोर इलाके में ईडीआई बिल्डिंग में अभी भी कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर है, जिसके चलते सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला हुआ है। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी को ढेर करने की खबर भी मिल रही है, लेकिन सुरक्षा बलों के भी कुछ जख्मी होने की खबर है। ईडीआई बिल्डिंग सरकारी बिल्डिंग है, इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की ये बिल्डिंग है जो कि नेशनल हाईवे के बेहद नजदीक है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर आतंकी हमला बोल रहे हैं, जिन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। हामिद, हमने देखा कि कल प्रधानमंत्री ने दशहरा रैली करते हुए साफ संदेश दिया कि जो आतंकी हैं और जो आतंक के पनाहगाह हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जी, उनका सीधा निशाना अगर हम कहें वो पाकिस्तान का, हालांकि उन्होंने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया और लेकिन इनडायरेक्टली अगर हम कहें उनका निशाना तो पाकिस्तान की तरफ था। और उन्होंने कहा जितने भी आतंकी है इस पूरे विश्व में उनके साथ बड़ी सख्ती के साथ निपटा जाएगा, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को लेके। और जो जम्मू कश्मीर जितने भी मिलिटेंट है उनके खिलाफ कड़ा उनके खिलाफ एक्शन ली जाएगी। लेकिन अभी मुठभेड़ को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या सुरक्षा बलों ने कॉम्बिंग ऑपरेशन भी शुरू किया है? अभी एक्चुअली अभी वो कोशिश में नहीं, क्योंकि मैं आपको बता दूं ज्योति, पिछले बार जब इसी ईडीआई की एक और बिल्डिंग में जब एनकाउंटर शुरू हो गया, जब कुछ आतंकियों ने यहाँ पे शरण लिया था, तो जल्दबाजी में उस वक्त सिक्योरिटी फोर्स को काफी नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें पैरा कमांडोज 3 आर्मी के 3 पैरा कमांडोज शहीद और सीआरपीएफ के 2 जवान और इसके साथ एक वहाँ पे एक